caught in the crossfire. It's caught in the Hello students, today we will discuss a cue card. Describe a resolution you made in a new year. The journal line. New year is the beginning of new ambition, skill, education and most importantly the new hope for most of us. कहते जो एक नया साल है वो हर किसी की ज़िंदगी में एक नया एम्बिशन लेके आता है, न्यू स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने में हेल्प करता है। कहते इसके अलावा एक नया साल हम क्या सोच के उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्या कि वो हमारे लिए एक न्यू होप मीन्स हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। ओके, आफ्टर अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एनालाइज कि मैंने जब अपने आप को जज किया, अपने आप को चेक किया तो मैंने क्या रेजोल्यूशन लिया टू लूज़ अ वेट कि मुझे क्या करना था, अपना वेट लूज़ करना था। अब मैंने वेट लूज़ क्यों करना था, बिकॉज लास्ट ईयर जो कोविड पैंडमिक के कारण लॉकडाउन लग गया था तो आई ब्रोकअप। अब ब्रोकअप क्या है, इट इज़ अ कॉलोकेशन ब्रोकअप में क्या हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कम टू एन एंड मीन्स किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना। कि मैंने जब अपने आप को असेस किया तो मैंने ये फाइंड किया कि आई शुड लूज़ अ वेट, कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ जंक फूड, और आई कैन से डैट कि मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है ब्रोकअप। आई ब्रोकअप विद डाइटिंग। तो मैंने सोचा कि मुझे वेट लूज़ करना है और इसका एक जो बेस्ट वे है डैट इज़ डाइटिंग। अब मैंने यहाँ पे रीज़न बताया है कि मैंने वेट कैसे गेन किया, एज ड्यू टू द कंट्री वाइड लॉकडाउन, कि जब पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था देन आई ऑलवेज सिट लाइक अ काउच पोटैटो। अब यहाँ पे भी देखो मैंने काउच पोटैटो एक वर्ड यूज़ किया है। ये क्या है, इस लाइक अ कॉलोकेशन और हम इसको एज अ फ्रेज भी कह सकते हैं। काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा लेजी हो और जो हमेशा बैठा ही रहता हो, लाइक इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन, मीन्स खाया और बैठे रहे, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मीन्स वी आर हैविंग अ इनएक्टिव इन लाइफ, कि हम बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, काउच पोटैटो। और मैं काउच पोटैटो कैसे हो गई, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई स्टे एट होम ओनली, मुझे घर पे ही रहना होता था, एंड आई ऑलवेज सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी फॉर द लॉन्गर आवर्स, मैं टीवी के सामने बैठी रहती थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट आई गेट ओवरवेट, और उसी के कारण मैं क्या बन चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा ओबीज, मोटी हो चुकी थी। With some blind belief, I taken this resolution. अब blind belief is another collocation. इसका मतलब क्या है कि मैंने एक सोच कह सकते हो कि मैंने ये सोचा, और ब्लाइंड बिलीव मैंने वर्ड ये इसलिए यूज़ किया है कि होपफुली जो मैंने ये सोचा है, जो मैंने रेजोल्यूशन लिया है, ये मेरे लिए इन फ्यूचर फ्रूटफुल रहेगा। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि मे बी नहीं भी हो सकता कि मैं वेट को लूज़ करूँ, लेकिन होपफुली मैं इस चीज़ को अगर अच्छे से करूँगी कि लाइक जो भी मैं आगे बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को डेडिकेट किया टूवर्ड्स इन लूजिंग वेट, तो उन चीज़ों के बारे में। ओके, देन आई टेकन दिस रेजोल्यूशन, लूजिंग वेट मीन्स चेंजिंग अप माई रूटीन। कहते अब वेट लूज करना इतना ईजी नहीं था, मुझे क्या करना पड़ रहा था, अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ रहा था। अब मेरी रूटीन में क्या इंक्लूडेड था, जैसे जंक फूड, और मुझे अपने जंक फूड को किस में कन्वर्ट करना था, इनटू हेल्दियर फूड। ठीक है, और इसके साथ अब मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती थी, कोई लाइक सिंपल लाइट एक्सरसाइजेज भी नहीं करती थी, तो मुझे क्या करना पड़ा, जिम ज्वाइन करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्या है, कनेक्टर है जो हम यूज़ करते हैं टू ऐड ऑन द इंफॉर्मेशन। जब हमें कोई और एक इंफॉर्मेशन ऐड अप करनी होती है तो हम उसकी जगह पे ये कनेक्टर यूज़ करते हैं। हाँ जी, अब अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने यहाँ पे आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, कि यहाँ तक तो मैंने बता दिया है कि मुझे अपनी रूटीन में क्या चेंजेस लेके आनी थी। अब ये इतना भी इजी नहीं था, मीन्स दिस वर्क वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, क्योंकि मैं इस चीज़ में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या मैं इस चीज़ को कभी करती ही नहीं थी अपनी लाइफ में, कभी मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। तो मैंने क्या सोचा कि ये चीज़ मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी जब तक मुझे कोई मोटिवेट करने वाला ना हो। सो आई टोल्ड ऑल माई फ्रेंड्स टू रिमाइंड मी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली कि वो मुझे पिन पॉइंट करते रहे, वो मुझे याद करवाते रहे, डैट रिवाइव मी अबाउट माई रेजोल्यूशन। अब रिवाइव वर्ड का मतलब क्या होता है, रिकॉल, कि मुझे वो याद करवाते कि रहे कि हाँ आपने एक रेजोल्यूशन लिया है जस्ट टू लूज़ अ वेट। तो मेरे फ्रेंड्स इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए।
सेट अ मीटिंग विद अ फिटनेस एक्सपर्ट, कहते हैं इसके अलावा बिसाइड दिस, हम यहाँ पे कनेक्टर लगा सकते हैं बिसाइड दिस, इसके अलावा मैंने क्या किया, फिटनेस जो एक्सपर्ट थे, जो ट्रेनर थे, उनके साथ भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया। एंड ही सजेस्ट मी सम रियलिस्टिक वीकली वेट लॉस गोल्स, उन्होंने मुझे कुछ क्या बताया है कि कैसे हम वेट को लूज कर सकते हैं, उन तरीकों के बारे में भी बताया। सॉरी, लूज 2 pounds अ वीक, और वो भी कितना, 2 pounds अ वीक कैसे कर सकते हैं। दीज आर सम थिंग्स ऑन माई प्लेट राइट नाउ, अब ये क्या है, इट इज़ अ फ्रेज, सम थिंग्स ऑन माई प्लेट, मतलब कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपनी रूटीन में, अब सम थिंग्स ऑन माई प्लेट का हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर अ रूटीन, कहते हैं अब मेरे ने क्या क्या करना था, एक तो मुझे क्या करना था, अपनी हेल्दी डाइट की तरफ डिक्लाइन होना था, सेकेंड मुझे एक्सरसाइज करनी थी, थर्ड मुझे जो फिटनेस एक्सपर्ट है उसने जो मुझे बताया था, ट्रिक्स बताई थी या वे बताया था हाउ टू लूज़ वेट, तो मुझे उन चीज़ों को फॉलो करना था। अब ये सारी चीज़ें मेरी क्या बन चुकी थी, लाइफ का एक पार्ट बन चुकी थी। इनिशियली इट वॉज अ अपहिल टास्क फॉर मी, अपहिल टास्क का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क, जिसको हम डॉन्टिंग टास्क भी कह सकते हैं, बट लेटर ऑन, अब ये भी मैं कह सकती हूँ कि लेटर ऑन इट बिकम अ पीस ऑफ केक, लेकिन बाद में मेरे लिए बहुत ईजी बन चुका था। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनिशियली इट वॉज अ अपहिल टास्क बट आई स्टिल डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, कमिटेड, कि मैं फिर भी उसी चीज़ पे अटकी रही कि नहीं, मुझे वेट लूज़ करना ही करना है विद दिस, ठीक है, विद दिस मीन्स जो मैंने रेजोल्यूशन लिया था। एज पर, अब एज पर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इन प्लेस ऑफ बिकॉज। एज पर आई वॉज अ फूडी पर्सन, फूडी पर्सन का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खाने का इच्छा रखता हो। आई वॉज स्ट्रगलिंग विद द वेट, मुझे वेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और मुझे इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक आई हेयर कमेंट्स फ्रॉम द पीपल, लोग जो मेरे पीठ के पीछे या मेरे फेस पे मेरे लिए क्या करते थे, टॉन्ट, वो टॉन्ट कसते थे। एंड टायर्ड ऑफ ऑल देयर टॉन्ट्स, मैं अक चुकी थी, मतलब कि मैं फेडअप हो चुकी थी उनके कमेंट सुन सुन के। सो आई वॉन्ट टू गिव दैम अ बैफ्टिंग रिप्लाई, अब इसका मतलब क्या होता है, बैफ्टिंग का मतलब होता है सूटेबल, कि मुझे उनको कुछ करके दिखाना था, मुझे उनके जो उनके कमेंटिंग थी उसके रिवर्ट में मुझे उनको एक आंसर देना था, ठीक है। और वो सारे लिए मेरे लिए हार्श कमेंट्स थे, जो मुझे मोटिवेट भी कर रहे थे, मुझे पुश भी कर रहे थे कि मैं अपना वेट को लूज़ करूँ। ऑल इन ऑल का मतलब क्या है कि अब मेरा क्यू कार्ड जो है वो ख़त्म होने वाला है, मैं इसको सम अप करने वाली हूँ। नो शॉर्टकट्स, कहते हैं वेट लूज़ करने के कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है, कि अगर हमें लगे कि हाँ हम अगर 2 दिन खाना खाना छोड़ दें या कुछ कर लें तो इससे हम बहुत जल्दी वेट लूज़ कर देंगे। इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, वी हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, हमें उसके प्रति क्या होगा, डेडिकेट रहना पड़ेगा फॉर अ डिज़ायर्ड मीनिंगफुल चेंज, अगर हमें कोई अच्छा बदलाव लेके आना है अपनी लाइफ में। ये अकेला एक वेट लूज़ के रिगार्डिंग नहीं है, हम किसी चीज़ के बारे में भी बोल सकते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा या कुछ बेटर बनाना है अपनी लाइफ में, डेफिनेटली हमें उस चीज़ को कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा और उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो एक आइल्स को क्रैक करने का है, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बात कर रहे हो, या आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने की बात कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, मैंने यहाँ पे नीचे कुछ वोकैबलरी वर्ड्स लिखे हैं जो आप कहीं पे भी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो, कोई भी क्यू कार्ड में यूज़ कर सकते हो, इवन इन दिस क्यू कार्ड ऑल्सो। फर्स्ट इज़ फील रिजुविनेटेड, अब यहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो कि व्हेन आई स्टार्टेड जिमिंग, तो मुझे मैंने जिमिंग स्टार्ट कर दी तो आई फेल्ट रिजुविनेटेड, कि मुझे, या आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज आई फेल्ट या आई फील रिजुविनेटेड, कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता था। फिटनेस जंकीज़, अब जैसे मैंने ऊपर वर्ड यूज़ किया था फिटनेस एक्सपर्ट्स, तो उसकी जगह पे हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हरकुलन टास्क मीन्स डॉन्टिंग टास्क मीन्स डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब मैं किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट कर दी थी, ब्रिस्क वॉकिंग, अब एक होता है वॉकिंग का मतलब होता है नॉर्मल वॉक करना, एंड ब्रिस्क वॉकिंग क्या होता है, थोड़ी सी फास्ट वॉक करनी, ना लाइक अ रनिंग, ये रनिंग और वॉकिंग के बीच की एक्सरसाइज होती है, लाइक ना ही हम भाग रहे हैं ना ही हम चल रहे हैं, लेकिन हम चल रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो उसको हम ब्रिस्क वॉकिंग बोल देते हैं। आप ये भी बोल सकते हो, ऑल इन ऑल आई प्रॉमिस माई सेल्फ, कि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि इन दिस ईयर आई विल डेफिनेटली लूज़ अराउंड 10 kg, कि मुझे ये चीज़ लूज़ करनी ही है। एज फिट एज फिडल, ये फ्रेज़ है
जो हम यूज़ करते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन कि हमें ये कहना है कि आई वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी। एंड ओवर द मून, ये आप हैप्पी के लिए वर्ड यूज़ करोगे कि लाइक अगर आप कहना है कि आफ्टर लूजिंग द वेट आई वॉज वेरी हैप्पी, तो वेरी हैप्पी की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, ओवर द मून। थैंक यू स्टूडेंट्स।